चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कुछ नई बातों के साथ आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी दिल्ली के दौरा पर थे और उनके साथ बिहार के गृह मंत्री माननीय सम्राट चौधरी भी साथ में थे। कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि उनके विषय में तो ये कहा गया है कि वे मुख्यमंत्री बनने के बाद औपचारिक भेंट है, लेकिन इसके कई कयास लगाए जा रहे हैं। उस कयास में सबसे प्रमुख है वो है विशेष राज्य का दर्जा। क्या बिहार वासियों के लिए कुछ विशेष होने वाला है? क्या कोई विशेष खुशखबरी मिलने वाली है? तो सबसे खुशखबरी बात तो यही है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो बिहार को एक अलग प्रकार की गति मिलेगी, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, संसाधन उपलब्ध होंगे और बिहार एक नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। विशेष राज्य का दर्जा क्या है, कौन देता है विशेष राज्य का दर्जा, क्या है शर्त उसके लिए और कौन कौन से राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम सभी उपस्थित हैं। इसी बीच में हम आपसे ये भी कहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पे। विशेष राज्य का दर्जा देने का जो अथॉरिटी है वह 1950 के आसपास तय की गई और यह देने का अथॉरिटी दिया गया योजना आयोग को। यह वही योजना आयोग है जिसका नाम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 1 जनवरी 2015 को बदलकर आपका नीति आयोग कर दिया गया था। हालांकि नीति आयोग बनने के बाद अभी तक किसी भी राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है और जब से नीति आयोग बना है कोई नया राज्य ऐसा नहीं बना जिसे विशेष राज्य का दर्जा मिला हो। हालांकि पहले से भारत में कुल 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। उन 11 राज्यों को हम लोग अगर रिकॉल करने की कोशिश करें तो जितने भी 7 सिस्टर हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स जो 7 हैं वो है पूरा, साथ ही एक सिक्किम है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सिक्किम जो है 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है, तो 7 स्टेट हो गया आपका 7 सिस्टर का, प्लस में एक सिक्किम 8। अगला हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। कुल 11 ऐसे राज्य हैं जहाँ विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के क्या कंडीशन है, इस पर भी हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे कि वह राज्य पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ होना चाहिए, मतलब आसपास पहाड़ी क्षेत्र हो, वहाँ राजस्व की कमी हो अर्थात सीमित संसाधन हो, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक हो, वहाँ पे जनजातीय आबादी अधिक हो, वहाँ पर प्राकृतिक आपदा जैसी संभावनाएं हो और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो सीमावर्ती राज्य हो। सीमावर्ती राज्य कहने का मतलब हम यहाँ पे ये है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता हो। बिहार के साथ तो कंडीशन आप देख ही रहे, कंडीशन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय राज्य तो है ही, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो साझा ही होता है नेपाल के साथ इसका, लेकिन क्या और कंडीशन पे खड़ा उतर पा रहा है कि नहीं ये भी आपको देखना होगा। जैसे पहाड़ी राज्य देखना है तो पहाड़ी राज्य बिहार नहीं है। जनघनत्व तो देखिएगा तो जनघनत्व तो पर्याप्त है यहाँ पे। अगर आप भूकंप क्षेत्र देखिएगा तो सीमांचल के क्षेत्र में भूकंप की भी संभावना बनी रहती है। और सीमित संसाधन की बात करिएगा तो बिहार के पास कोई संसाधन नहीं है, राजस्व की कमी है यहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर, हाँ पहाड़ी राज्य होने का, जो पर्वतीय राज्य और पहाड़ी राज्य होने का कंडीशन है, यही कंडीशन है जो फुलफिल नहीं कर पाता बिहार, बाकी तमाम कंडीशन को फुलफिल करता है। अब नजर जिस पे हम सबकी टिकी हुई है वो है कि क्या बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिल जाता है। अगर बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलता है तो बिहार को एक नई गति प्राप्त होगी, बिहार में एक अलग प्रकार के परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। सबकी निगाहें लगी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री जी अपने प्रयास में हैं, दिल्ली गए हैं वो और मुलाकात भी उनकी हुई है, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मुलाकात हुई है, साथ में सम्राट चौधरी भी रहे हैं। तो कुछ अच्छा होने वाला है। हम आशा करते हैं कि बिहार के लिए एक नया मील का पत्थर साबित होगा माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा। तब तक के लिए हमारे पास अगर कोई अपडेट आता है तो फिर इस पर हम लोग बात करेंगे। शुभ रात्रि।